जब एक बच्चा नीट क्लियर करता है ना, जो बच्चा नीट क्लियर करने वाला है वो सारे टाइमों पर पढ़ रहा होता है। जब आप सो रहे हो, एक्स्ट्रा आवर्स की नींद ले रहे हो, जब आप जागे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, जब आप अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहे हो, आप यहाँ वहां फजूल की बातों में अपना वक्त जाया कर रहे हो, वो सारे टाइम पर एक नीट का बच्चा जो ऑनेस्ट है अपनी लाइफ को लेकर, वो पढ़ रहा होता है। वो सिर्फ और सिर्फ पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ रहा होता है। एट दैट टाइम व्हाट वर यू डूइंग? आपको अपनी लाइफ को सीरियस लेना पड़ेगा। नीट एग्जाम, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और मेडिकल लाइफ इज वन ऑफ द नोबल प्रोफेशंस, और ये वो प्रोफेशन है जहां पर सिर्फ और सिर्फ मेहनती और लगन के साथ काम करने वाले लोगों का रिक्वायरमेंट है। अगर आप ऐसे नहीं हो तो सॉरी टू से आपकी जरूरत नहीं है इस फील्ड को। यू आर रेडी टू गिव योर बेस्ट, गिव योर 110%, मोर देन योर बेस्ट, तो ही आप इस चीज को हाथ लगाओ। ठीक है, देखो अगर आप नहीं कर पाओगे, सपोज करते हैं आप 110% अपना नहीं दे पा रहे हो, सपोज करते हैं आपने 90% दिया अपना, इस बार ट्राई करो, एक ड्रॉप लो। आपको लेकिन डिसाइड करना पड़ेगा आप ये करना चाहते हो या नहीं। अगर आप करना चाहते हो 110%, अगर आप करना चाहते हो, यू आर नॉट सीइंग एनी अदर एनी अदर रोड राइट नाउ, आपको कोई दूसरा रास्ता समझ नहीं आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बनना है, आपका एक ही एम है, आपको मेडिकल फील्ड आपने चुनी है, आपको उसी में अपना बेस्ट दिखाना है, तो आपको ये डिसीजन पहले तो लेना पड़ेगा। और ये डिसीजन कोई ऐसा वक्ती नहीं है, टेम्पररी नहीं है, आपको ये ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा बिकॉज दिस डिसीजन विल डिसाइड कि आप अगले पूरे साल क्या करते हो। आपने अभी तो डिसाइड कर लिया कि आपको ड्रॉप लेना है, आप सारे कोर्सेज जितने भी अभी एडमिशंस खुलेंगे वो सबको आप रिजेक्ट कर चुके होंगे, वो सारे कोर्सेज आपने रिजेक्ट कर लिए। क्यों रिजेक्ट किए? रिजेक्ट कर लिए ताकि आप क्या कर सको, ड्रॉप ले सको, और ड्रॉप में आप सही से स्टडी कर सको। यही आपका इंटेंशन होता है, यही आपका इंटेंशन होना भी चाहिए। लेकिन क्या इसी इंटेंशन के अकॉर्डिंगली आपका काम दिखाई जा रहा है क्या? इसके लिए आप क्या करो, 1 वीक का आपका एक एक ट्रायल पीरियड होता है ना, 1 वीक आप देखो कि आप कितना बेस्ट दे पा रहे हो। खुद से खुद को एग्जामिन करना सीखो, खुद से अपना ऑब्जर्वेशन रेडी रखो, अपना ऑब्जर्वेशन बेस्ट रखो अपने ऊपर। ठीक है, आपको खुद देखना पड़ेगा कि आप इस एग्जाम के लिए सुटेबल हो या नहीं, या फिर आपने डिसाइड कर लिया है आपको अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ करना है। ठीक है, देखो अगर आपका यहां पर 110% देने के बाद में भी नहीं हो रहा है तो आपको दूसरे कोर्सेज मिल जाएंगे। दूसरे कोर्सेज आर नॉट बैड एट ऑल, आप वहां पर भी डॉक्टर बन जाओगे। और वहां पर भी एट एट इमरजेंसी सिचुएशंस द पेशेंट इज नॉट सेइंग मुझे एक MBBS डॉक्टर ही चाहिए, नहीं, पेशेंट कहता है अगर मुझे बुखार है, कोई फलाना फलाना इंसान को बुखार है, तो वो टाइम पर वो ये नहीं देखेगा कि उसे MBBS डॉक्टर मिल रहा है, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर मिल रहा है, यूनानी प्रैक्टिशनर मिल रहा है, या होम्योपैथी वाला मिल रहा है। वो ये बोलेगा क्या डॉक्टर आप मेरा इलाज कर सकते हो क्या? एंड ट्रस्ट मी, ये सारे ही डॉक्टर्स आपका इलाज कर पाएंगे एट इमरजेंसी सिचुएशंस, एंड यू विल बी एबल टू गिव योर सर्विस। और अभी हमें बहुत जरूरत है डॉक्टर्स की। बाकी के कोर्सेज आप ले सकते हो, एंड आई थिंक दैट विल बी बेटर देन व्हाट यू आर गोइंग टू चूज नाउ। BSc कर रहे हो, MSc कर रहे हो, उससे बेटर है आप ये सारे कोर्सेज ले लो, आप डेंटल कर लो। ठीक है, तो एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि आपको ड्रॉप लेना है या नहीं। इस चीज के लिए आपको पहले तो ब्रेक द स्टीरियोटाइप, यहां पर मैंने लिखा है ब्रेक द स्टीरियोटाइप। आपको अगर आपका ये पर्सपेक्टिव बन गया है, या आपने पर्सपेक्टिव बना लिया है कि मैं तो ये एवरेज बच्चे में ही आती हूँ या आता हूँ, मैं तो सिर्फ इतना ही अपना दे सकती हूँ और इतने ही रिजल्ट्स, इतने ही रेंज के रिजल्ट्स में लेकर आ सकती हूँ, नहीं, इस थिंकिंग को डिस्ट्रॉय करो। आप कुछ ऐसा अपने ऊपर बिलीव स्टार्ट कर दो, अपने ऊपर बिलीव रखना स्टार्ट कर दो कि मुझे जितने भी लोगों ने आज जितने भी कॉम्प्लीमेंट्स दिए, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हो या मेरे टीचर्स हो या मैं खुद अपने बारे में जो सोच रही थी, सब चीज को आप डिलीट करो, सब चीज पूरा फॉर्मेट मार दो अपना दिमाग। और अभी सिर्फ इतना सोचो कि आपको ये पेपर देना है और आपको ये एग्जाम क्रैक करना है या नहीं। और अगर आपके दिमाग में ये आंसर आ रहा है कि आपको करना है, मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है और मैं कर सकती हूँ, तो आपको बस अपना 100% देना है। मतलब आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, इसीलिए आपके दिमाग में ये थॉट आ रहा है। इस बार के एग्जाम में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने बिल्कुल ही नो हार्डवर्क, ठीक है, बिल्कुल ही काम नहीं किया था, लेकिन उनके मार्क्स आए थे 250, 240, इतने मार्क्स आ गए, 190, इतने मार्क्स आ गए। मतलब बिल्कुल ही नहीं किया, मतलब मीडियम किया, ठीक है, नहीं किया या तो फिर मीडियम हार्डवर्क किया, उनके इतने मार्क्स आ गए। यार आप लोग खुद को एक मौका दो, एक ड्रॉप लो, 1 साल ड्रॉप लो,
और डिसाइड करके लो और बहुत ही कंसिस्टेंसी आपको शो करनी पड़ेगी। ये एग्जाम के लिए मोटिवेशन रिक्वायर्ड ही नहीं होता है, आपको रिक्वायर्ड होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है यार, कहीं पर भी आपको सक्सेस चाहिए, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना आना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से मैं कंसिस्टेंट रह सकती हूँ, किस तरीके से अपनी पढ़ाई को लेकर मैं लॉयल रह सकती हूँ। मुझे रोज आई हैव टू शो अप रोज, डेली आपको अपनी वही एनसीईआरटी, वही नोट्स, वही लेक्चर्स, वही टीचर्स का मुंह देखना पड़ेगा। आर यू रेडी फॉर इट? आर यू रेडी टू गिव अप ऑल द अदर सोर्सेज ऑफ एंजॉयमेंट? आर यू रेडी टू गिव अप ऑल द ओकेजन्स दैट आर गोइंग टू कम एट योर हाउस एट संडे? आर यू रेडी टू गिव अप द स्क्रॉलिंग ऑफ रील्स? आर यू रेडी टू गिव अप all the sort of enjoyment that you have around you? Are you ready to give up all the hangouts your friends are planning this week or in the upcoming weeks? Are you ready for that? Are you ready to give up your extra hours of sleep? Are you ready to revise things even while eating, even while having lunch, even before sleeping? आप अभी सोने जा रहे हो, सोने से पहले रील देख रहे हो, नींद में से उठ रहे हो, नींद में से उठने के बाद पहला काम आपका रील देखना है। ये सब चीज की कुर्बानी देने के लिए आप रेडी हो क्या? आप रेडी हो अपने आप को प्रूव करने के लिए? तो ये आप ड्रॉप लो। अगर ये सब चीजों का जवाब आपके दिमाग में ये सारा है, प्लीज गिव योरसेल्फ वन चांस, ड्रॉप लो। अगर ड्रॉप लेने में आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आपका नीट क्रैक हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आपने मेहनत की है, देन दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन सम और द अदर वे एट वेरियस सिचुएशंस। आप कहीं पर भी जाओगे, ये चीज आपको याद आएगी कि ऐसी रातें आपने काटी है जहां पर कोई आपके ऊपर बिलीव नहीं कर रहा था, लेकिन आपने अपने ऊपर बिलीव किया एंड यू ट्राइड योर लेवल बेस्ट एंड आपने मेहनत की, आपने अपना बेस्ट पोटेंशियल दिखाया, ठीक है? और वही चीज आपको दूसरी जगह काम आएगी एंड नोबडी नोज दूसरी जगह आप वही पोटेंशियल लगाओ और कितना आप सक्सेस फेस करो उसके बाद। तो मेहनत करना अगर सीखना है तो ड्रॉप ले लो और ऑनेस्ट ड्रॉप लो। कोई फालतू का मजाक नहीं है ये ड्रॉप ईयर। अगर आप ड्रॉप ईयर ले रहे हो ना, देखो मैं आपको बता रही हूँ, वन ऑफ द टीचर्स आई हर्ड सेइंग टू वन ऑफ अ क्लासमेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वाइवा, उन्होंने कहा कि रीवाइवा के लिए कोई आया था, ठीक है, रीवाइवा के लिए एक बच्चा था, उन्होंने कहा कि उसका जो जर्नल था ना उसके ऊपर मल्टीपल सिग्नेचर्स थी, तो जो सर थे ना उन्होंने कहा ये जितनी यहाँ पर साइन बढ़ती जा रही है ना, उतना ज्यादा आपके माँ बाप का पैसा खर्च हो रहा है। इस चीज को याद रखो। मतलब आप यहाँ से ये कोरिलेट करो कि जितना साल आप ड्रॉप ले रहे हो, उतना साल आपके पेरेंट्स एज वाइज बढ़ते जा रहे हैं, उतने ओल्ड होते जा रहे हैं, उतना आप उनका खर्चा करवा रहे हो, उतना ज्यादा आप अपने पैसों का, अपने माँ बाप के पैसों का खर्चा करवा रहे हो। मेहनत आपको लास्ट ईयर, मतलब आपने जो नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है उसमें भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने ये सोचा है कि मैं यहाँ पर 50% दूंगा और बाद में 50% दूंगा, नहीं, आपने यहाँ पर 50% दिया, क्लियर है, यहाँ पर आपको वापस से अपना 100% देना है। दैट इज नो ऑल्टरनेटिव नहीं है कुछ इसके लिए। आपको अपना 110% देना है इस एग्जाम के लिए। अगर आपने ये डिसाइड किया है तो ड्रॉप ले लो, बिना कुछ सोचे समझे ड्रॉप ले लो, ठीक है? जो लोग ऐसे होते हैं ना जिन्होंने सिर्फ डिसाइड कर लिया होता है कि मेरा यही एम है और मुझे यही अचीव करना है, वो लोग नहीं सोचते एनी प्लान बी, कोई प्लान भी उनके दिमाग में नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ उस रास्ते पर चलना स्टार्ट कर देते हैं दैट मेक देम रीच दैट डेस्टिनेशन। तो अगर आपका एक डेस्टिनेशन आपने फिक्स किया है, उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी चीजें हैं, उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगी, वहां पर मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है नीट का एग्जाम देने के लिए। और सबसे ज्यादा अगर रिक्वायर्ड है कोई चीज तो वो आप है। कौन से आप? नॉट द लेजी पीपल, नॉट द लेजी यू। द एग्जाम रिक्वायर्स द कॉन्फिडेंट यू, द डेडिकेटेड यू, द कंसिस्टेंट यू। आप रिक्वायर्ड हो। आप डिसाइड करो कि आपके अंदर कौन से आप एग्जिस्ट करते हो। नॉट द लेजी पर्सन, नॉट द पर्सन हु लाइक्स टू स्क्रोल, हु लाइक्स टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर ऑन सोशल मीडिया। नहीं, उन्हें चाहिए कि ऐसा कोई इंसान नीट दे जो ये सारे डिस्ट्रैक्शंस को ठुकरा दे और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करे। आर यू दैट पर्सन? इफ यू थिंक यू आर, गो फॉर द ड्रॉप एंड गिव योरसेल्फ वन चांस। और लोगों ने क्रैक किया है ये एग्जाम, कुछ नया नहीं है, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। इस बार के पेपर से आप आगे का अंदाजा लगा सकते हो, प्रिडिक्शंस आ सकते हैं कि पेपर अभी डिफिकल्ट ही आए, हो सकता है
अगले साल कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी आए या फिर ना आए, लेकिन डिफिकल्ट लेवल तो अब यही रहेगा, इतना आप सोच के रखो। और डिफिकल्ट लेवल बढ़ रहा है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, मतलब आपको मेहनत और ज्यादा करनी है, कंपटीशन और ज्यादा बढ़ रहा है। इस बार पिछले साल के जो पेपर्स आ रहे थे वैसे हलवे पेपर्स अब नहीं एक्सपेक्ट किए जा सकते, आपको अपना A++ गेम देना पड़ेगा, ठीक है। तो इफ यू आर रेडी फॉर गिविंग योर एवरीथिंग, गो फॉर द ड्रॉप। और बहुत तगड़ी मेहनत करनी है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पीवाईक्यूज का प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके देखो, वहां पर बायोलॉजी का पीवाईक्यूज का प्लेलिस्ट मैं रेडी कर रही हूँ। काफी सारे चैप्टर्स 2025 से लेकर 2010 तक के तो पूरे मैंने वीडियो सोल्यूशंस अपलोड कर दिए, हर एक चैप्टर वाइज किए हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपका काम है, डीपीपीज लगाना आपका काम है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना आपका काम है। डाउट आ रहा है, रेफर टू माई चैनल, रेफर टू दैट पीवाईक्यूज का जो सीरीज बन रहा है ना, उसके अंदर देखो वीडियो सोल्यूशन, आपको हर चीज मिल जाएगी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन नहीं है, और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तो क्यों है और दूसरे क्यों नहीं है, सब कुछ डिटेल में बताया है। एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज का एक प्लेलिस्ट चल रहा है, वन शॉट का एक सीरीज चल रहा है, जिनको रीडिंग सीरीज नहीं देखनी है वन शॉट देख लो। कोई ड्रॉपर है तो ज्यादातर वन शॉट के लिए ही जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी कंसेप्ट उनके स्ट्रांग हो चुके हैं, उसको और थोड़ा पॉलिश करना है, वन शॉट देखो। इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है, ट्रिक्स का एक वीडियो बनना स्टार्ट हो जाने वाला है। अभी वो ट्रिक्स के वीडियो आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि बायोलॉजी के अंदर बहुत सारा थ्योरी है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, थोड़े बहुत निमोनिक्स आपको लगा देने हैं, वो ईजी रहेगा, लेकिन हर जगह निमोनिक्स का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि क्या क्या है, लेकिन अभी आपको ये डिसाइड करना है कि आपको नीट देना है या मजाक करना है, या नीट देते हुए दिखाना है कि अपने पेरेंट्स को मैं नीट दे रहा हूं, मतलब मैं पढ़ाई कर रहा हूं, लेकिन एट द बिहाइंड द सीन्स आप पढ़ाई नहीं कर रहे। दैट्स इट।